बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन बिंदु है कि ये 4 टर्मिनल जाल क्या है, इसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर को हमें परिभाषित करना है। तो चित्रानुसार ये एक नेटवर्क के शो किया गया है ये बॉक्स में, जहाँ 1-1 और 2-2 लिखे गए हैं। ये जो 1-1 है ये निवेशी टर्मिनलों को शो करता है, 2-2 निर्गत टर्मिनलों को शो करता है। इस बॉक्स के अंदर विभिन्न प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र इत्यादि अवयव एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। चूँकि ये जो सभी अवयव हैं, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र इत्यादि, ये रेखीय प्रतिबाधा युक्त अवयव हैं। अर्थात ये जो टर्मिनल है ये द्विपार्श्विक रेखीय प्रतिबाधा वाले अवयवों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर एक एक टर्मिनलों के मध्य मापित जो निवेशी वोल्टता है वो V1 है, धारा है वो I1 है तथा निर्गत वोल्टता V2 है और जो निर्गत टर्मिनलों से धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 है। चूँकि इसमें अवयव हैं वो रेखीय अवयव हैं, अतः रेखीय अवयव ओम के नियम का पालन करते हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू I, VI में जो आरेख आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, सरल रेखा होगी। यहाँ पर 4 राशियाँ हैं V1, V2 तथा I1, I2। इनमें से 2 स्वतंत्र चर राशि होंगी और 2 निर्भर चर राशि होंगी। इन 4 राशियों में से 2 चर स्वतंत्र चर तथा 2 निर्भर चर मानकर हम 3 तरह से पैरामीटरों को इस 4 टर्मिनल जाल के लिए परिभाषित कर सकते हैं। वो जो 3 पैरामीटर हैं उनमें से है, पहला है खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल, जिसे हम Z प्राचल भी कहेंगे, Z पैरामीटर कहेंगे, खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। जो दूसरा है वो है लघुपतित परिवेश्यता प्राचल, Y प्राचल भी कहेंगे। और तीसरे प्रकार का जो प्राचल है वो संकर प्राचल या हाइब्रिड प्राचल कहलाएगा। तो इनमें से हम सर्वप्रथम Z प्राचल का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर ये जो चित्र दर्शाया गया है, नेटवर्क चित्र दर्शाया गया है, इसमें से यदि वोल्टताओं तथा धाराओं में यदि हम I1 तथा I2 को स्वतंत्र चर मान लें तो 4 टर्मिनल जाल के लिए निम्न फलन संबंध लिख सकते हैं। यानी कि I1 तथा I2 को हम स्वतंत्र चर मान लें तो जो राशि बची V1 तथा V2 वो निर्भर या परतंत्र चर होंगे। अतः V1 फंक्शन, कोई फंक्शन होगा I1 I2 का, इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया है, तथा V2 है वो भी कोई फंक्शन होगा I1 I2 का, इसे हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। अतः इन संबंधों को हम निम्न प्रकार के समीकरणों में लिख सकते हैं कि माना V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2 समीकरण नंबर 3 एवं V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2 समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पर Z11, Z21, Z12, Z22 ये 4 टर्मिनल जाल के Z प्राचल कहलाएंगे। यानी कि जब परतंत्र राशि निर्भर चर V1, V2 हैं तथा स्वतंत्र चर I1 और I2 हैं तो उनमें जो संबंध स्थापित करने वाले जो नियतांक हैं या समानुपाती स्थिरांक हैं वो उस चतुर टर्मिनल जाल के Z प्राचल कहलाते हैं। अब ये जो समीकरण नंबर 3 और 4 हैं इससे हम Z11, Z12, Z21 एंड Z22 को डिफाइन करेंगे। तो सर्वप्रथम Z11 बराबर V1 अपॉन I1, Z11 बराबर V1 अपॉन I1 जब I2 है वो 0 हो। अर्थात I2 0 कब होगा? निर्गत परिपथ
जब खुला होगा तभी उस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः Z11 की परिभाषा हो गई V1/I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0, अर्थात खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा इनपुट की प्रतिबाधा है। जब निर्गम टर्मिनल खुले हों तभी I2 0 होगा। अतः जब निर्गम टर्मिनल खुले हैं तो जो निवेशी परिपथ की प्रतिबाधा है V1/I1 वो कहलाती है Z11। अब Z12 बराबर V1/I2 व्हेन I1 बराबर 0, अर्थात खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। ये जो Z12 है ये खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा रिवर्स ट्रांसफर्ड इम्पीडेंस कहलाएगी जब निवेशी टर्मिनल खुले हों, I1 बराबर 0 हो। Z21, अब Z21 इक्वल टू V2/I1 व्हेन I2 बराबर 0, तो खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा कहलाएगी जब I2 बराबर 0 हो। खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा एवं Z22 इक्वल टू V2/I2 व्हेन I1 बराबर 0, व्हेन I1 बराबर 0 यानी खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा जब निवेशी टर्मिनल खुला हो। तो ये जो ऊपर हमारे समीकरण 3 और 4 प्राप्त हुए थे, हम यदि इनको मैट्रिक्स सारणी के रूप में लिखना चाहें तो V1/V2 इक्वल टू सारणिक Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2, इस फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है। द्वितीय प्रकार के हमारे जो प्राचल हैं वो वाई प्राचल कहलाते हैं या लघुपतित प्रवेशिता प्राचल कहलाते हैं। चूँकि Z वो प्राचल में हमने जो टर्मिनलों को खुला रख के बात की है निवेशी निर्गम, जबकि जब वाई प्राचल ज्ञात करेंगे, लघुपतित प्रवेशिता प्राचल ज्ञात करेंगे तो टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट करके लघुपतित करके उनका विवेचन करेंगे। तो इसके लिए हमने माना कि यदि V1 तथा V2 को स्वतंत्र चर मान लिया हो, यदि V1 तथा V2 को हमने स्वतंत्र चर माना है तो I1 तथा I2 परतंत्र या निर्भर डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। सो दैट 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए माना I1 है वो कोई फलन V1 V2 का है, इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया। I2 है वो कोई दूसरा फलन है V1 V2 का है, इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया है। अतः चूँकि I1 है वो V1 V2 का फलन है तो हम लिख सकते हैं कि I1 बराबर Y11, ये कोई कांस्टेंट है V1, प्लस Y12 V2 समीकरण नंबर 3, एवं I2 बराबर Y21 V1 प्लस Y22 V2 समीकरण नंबर 4। अतः समीकरण 3 और 4 से हम जो Y पैरामीटर हैं इनको परिभाषित करेंगे, इनकी परिभाषा देंगे कि ये क्या होते हैं। अब समीकरण 3 से यदि समीकरण 3 में हम V2 बराबर 0 रख दें तो डिफाइन होगा कि Y11 बराबर I1/V1 व्हेन V2 बराबर 0। V2 0 तभी होगा जब आउटपुट है वो लघुपतित हो, अर्थात लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रवेश्यता जब निर्गम टर्मिनल लघुपतित हो। ये जो प्रवेशिता है ये प्रतिबाधा का व्युत्क्रम है। प्रतिबाधा में V/I आता है, प्रवेशिता में I/V आ रहा है, तो Y11 बराबर I1/V1 व्हेन V2 बराबर 0। द्वितीय है Y12 बराबर I1/V2 व्हेन V1 बराबर 0, अर्थात लघुपतित परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता जब V1 है उसकी वैल्यू 0 है, यानी कि निवेशी टर्मिनल हैं वो लघुपतित हैं। तो उस स्थिति में I1/V2 का जो रेशियो है वो लघुपतित
परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता को दर्शाएगा। नेक्स्ट हमारा है y21 समीकरण 4 से y21 जब v2 0 लिख देंगे समीकरण 4 में तो y21 आ जाएगा I2 अपॉन v1। y21 बराबर I2 अपॉन v1 वेन v2 इक्वल टू 0 अर्थात लघुपथित परिपथ की अगर अंतरित फॉरवर्ड ट्रांसफर्ड प्रवेश्यता है वेन v2 बराबर 0। एवं नेक्स्ट y22 ये भी समीकरण 4 से आ रहा है कि इसमें v1 0 हो जाएगा तो y2 बराबर I2 अपॉन v2 होगा। तो y22 बराबर I2 अपॉन v2 वेन v1 बराबर 0 अर्थात लघुपथित परिपथ की निर्गम प्रवेश्यता वेन v1 इक्वल टू 0 निवेशी परिपथ है, निवेशी टर्मिनल हैं वो लघुपथित हैं, तो जो निर्गम टर्मिनलों के मध्य मापित प्रवेश्यता है वो I2 अपॉन v2 होगी। यदि इनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहिए, सारणी के रूप में लिखना चाहें तो सारणिक I1 I2 बराबर सारणिक y11 y12 y21 y22 v1 v2। तो समीकरण 3 और 4 को कॉमन रूप से इस फॉर्मूले के रूप में, इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं, नेक्स्ट टाइप पैरामीटर हैं वो हाइब्रिड पैरामीटर या संकर प्राचल हैं। क्योंकि खुले पथ प्रतिबाधा प्राचल और लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल में एक प्रकार की राशि डिपेंडेंट थी, दूसरी इंडिपेंडेंट थी, चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज हो। बट इन हाइब्रिड पैरामीटर दोनों प्रकार की राशियां परतंत्र हैं और स्वतंत्र भी हैं, अर्थात P और I दोनों का कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट है, दूसरा कॉम्बिनेशन है वो इंडिपेंडेंट है। तो मान लिया कि यदि I1 V2, सपोज I1 V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, स्वतंत्र चर हैं, तो हम V1 और I2 को I1 और V2 पर डिपेंडेंट मान सकते हैं तथा चार संकर प्राचलों के रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि V1 बराबर H11 I1, क्योंकि I1 है वो स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2 एवं I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2। यदि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें तो V1 I2, V1 और I2 हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो V1 अपॉन I2 इक्वल टू H डिटर्मिनेंट H11 H12 H21 H22 और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1 और V2। अब यदि इनको परिभाषित करना हो, H11 H12 H21 H22 को हम हाइब्रिड पैरामीटर या संकर प्राचल कहते हैं। इन सब की विमाएँ अलग अलग होती हैं। तो H11 बराबर V1 अपॉन I1, इस समीकरण से H11 आएगा V1 अपॉन I1 वेन V2 बराबर 0 हो। वेन V2 बराबर 0 अर्थात लघुपथित परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गम टर्मिनल लघुपथित हो। निर्गम टर्मिनल लघुपथित होगा तभी निर्गम पर जो वोल्टता है वो 0 होगी। सो दैट वेन V2 बराबर 0 H11 इक्वल टू V1 अपॉन I1, तो ये निवेशी प्रतिबाधा का व्यंजक है। नेक्स्ट है H12 बराबर V1 अपॉन V2 वेन I1 बराबर 0, अर्थात खुले परिपथ का व्युत्क्रम वोल्टता अनुपात, खुले परिपथ का व्युत्क्रम वोल्टता अनुपात जब निवेशी टर्मिनल खुले हों, निवेशी टर्मिनल खुला हो, I1 बराबर 0 हो, तो निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं का जो अनुपात है वो उत्क्रम वोल्टता अनुपात H12 कहलाता है। नेक्स्ट है H21 जब
हम इस समीकरण में V2 0 ले लेंगे तो H21 डिफाइन हो जाएगा I2 अपॉन I1 के रेशियो के रूप में। तो H21 बराबर I2 अपॉन I1 वेन V2 बराबर 0, अर्थात लघुपथित परिपथ का अग्रधारा लाभ जब निर्गम लघुपथित हो, एवं H22 बराबर I2 अपॉन V2 वेन I1 0 हो। I1 0 जब होगा जब निवेशी खुला होगा, तो खुले परिपथ की निर्गम प्रवेशिता जब निवेशी टर्मिनल खुले हों, अर्थात I1 बराबर 0। अब H11 को हम, चूँकि ये निवेशी प्रतिबाधा है, तो सरलता के लिए HI से लिख सकते हैं। H12 उत्क्रम वोल्टता लाभ है, तो HR के रूप में इसको लिखा जा सकता है, ताकि ये R है वो उत्क्रम को शो करे। H21 अग्रधारा लाभ है, फॉरवर्ड करंट गेन है, अतः इसे हम HF के रूप में लिख देंगे। एवं H22 ये निर्गम प्रवेशिता है, तो इसे HO के रूप में लिख देंगे। तो ये जो चारों पैरामीटर हैं ये अलग अलग राशि को शो करते हैं। प्रतिबाधा को, निवेशी प्रतिबाधा को शो करता है, उत्क्रम वोल्टता लाभ को शो करता है, विमाहीन राशि है। अग्रधारा लाभ को शो करता है, विमाहीन राशि है। एवं ये निर्गम प्रवेशिता को शो करता है, प्रवेशिता है वो प्रतिबाधा की व्युत्क्रम होती है। इस प्रकार ये जो चारों H पैरामीटर हैं ये अलग अलग राशियों को शो करते हैं। इनमें स्वतंत्र तथा परतंत्र चर भी वोल्टता और धारा के कॉम्बिनेशन के रूप में है, अतः हम इन्हें संकर या हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। तथा